हेलो एवरीवन, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर जगह देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं इसमें लिखा हूँ 11 जेई किड असेंबल्स, मतलब ये कि 11th वाले इसको ज़रूर देखें। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी 12th और ड्रॉपर्स बच्चों को भी इसका उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है, या फिर थोड़ा बहुत पता होता है इसका आधा पार्ट। दूसरा चीज़, वो बार बार भूलते हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा 15 मिनट का ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और इस वैरायटी को बहुत डिटेल में देखेंगे। ये वैरायटी क्या है? पॉइंट मूव कराना है। तो पॉइंट हम किस किस तरीके से मूव करा सकते हैं बहुत आराम से, जो हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मूविंग ऑफ पॉइंट में सबसे पहला डायग्राम ये है कि अगर ये पॉइंट पी हमको पता है कि ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस पॉइंट को अगर मेरे को मूव कराना है तो सबसे पहला चीज मैं ऐसा कुछ मूव करा सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इधर मैं 2 यूनिट मूव कराया, इधर मैं 3 यूनिट मूव करा दिया, लेट्स से इधर मैं 5 यूनिट मूव कराया और इधर मैं 7 यूनिट मूव करा दिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं राइट साइड में 2 यूनिट मूव कराया हूं, जब मैं राइट साइड 2 यूनिट मूव कराया हूं, तो ये जो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा था पहले, जो पहले अल्फा कॉमा बीटा था, अब वो पॉइंट बन जाएगा अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा। अब ये वाला जब मैंने इसको डाउन मूव कराया 3 यूनिट, तो ये जो नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा माइनस 3। देखिए, बहुत बेसिक शुरू कर रहे हैं, डायग्राम्स एक एक डायग्राम लेते हुए चलेंगे। अब ये तीसरा, जब अगर मान लो मैं 7 यूनिट ऊपर लेके चला गया, तो ये जो नया पॉइंट आया है वो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा प्लस 7। और जब मैं 5 यूनिट लेफ्ट लेके चले जा रहा हूं इस पॉइंट को, तो 5 यूनिट लेफ्ट ले जाने पे ये जो नया पॉइंट बनेगा वो बनेगा अल्फा माइनस 5 कॉमा बीटा। चलिए देखिए, आया समझ में? अब हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। ये दूसरा डायग्राम क्या है? ये दूसरा डायग्राम ऐसा कुछ है कि अगर मान लो हमारा P पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और उस पॉइंट को अगर मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगा अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर इस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का अगर मैं रिफ्लेक्शन लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो मेरे को उतने डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे एक्स की वैल्यू सेम होगी बट वाई की वैल्यू विल बी माइनस बीटा। तो अल्फा कॉमा माइनस बीटा एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इसी पॉइंट का वाई एक्सिस के अबाउट अगर इमेज लूंगा, वाई एक्सिस के अबाउट, तो यहां बीटा सेम होगा बट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ अल्फा। तो ये जो नया पॉइंट आएगा वो होगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। और अगर मैं इसी पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट अगर इमेज लूंगा, ओरिजिन के अबाउट, तो अगर ओरिजिन के अबाउट जब मैं अगर इस पॉइंट का इमेज लूंगा, तो ये जो नया पॉइंट आएगा मेरे पास, वो नया पॉइंट होगा माइनस ऑफ अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अब देखो, ये ओरिजिन के अबाउट इमेज लेने का क्या मतलब है? ठीक है, ओरिजिन के अबाउट इमेज लेने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0। क्या होता है? वो पॉइंट है 0,0। तो यहाँ x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। x इक्वल टू 0 हमारा y एक्सिस होता है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज लो। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के अबाउट इमेज लो। तो जब y एक्सिस के अबाउट अगर आप इसका इमेज लोगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अब माइनस अल्फा कॉमा बीटा का अगर मैं पहले y एक्सिस के अबाउट x इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज ले चुका हूं। अब दूसरा बोल रहा है y इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज लो। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है। तो सबसे पहले मैं y एक्सिस के अबाउट इमेज ले चुका, विच इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज ले चुका हूं। अब मैं y इक्वल टू 0 के अबाउट जब इमेज लूंगा तो यही पॉइंट यहां पे आएगा जहां पे अल्फा की वैल्यू सेम होगी बट बीटा माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सेम है बट बीटा माइनस बीटा हो गया। तो ओरिजिन के अबाउट इमेज लेने का मतलब ये होता है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस माइनस अल्फा कॉमा बीटा, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 3 क्या बोलता है? अगर लेट्स से ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा और इस पॉइंट का मेरे को रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है, और इस पॉइंट का लेट्स से रिफ्लेक्शन मेरे को लेना है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट।
तो ये जो पॉइंट है y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मैं इसका इमेज लूंगा तो ध्यान से देखना, तो ये जो नया पॉइंट आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आएगा बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है। और बीटा कॉमा अल्फा क्यों आएगा, ध्यान से देखो, बीटा कॉमा अल्फा इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दो इस पे, तो देखो इस पॉइंट को मिलाओ और इसको मिलाओ, तो ये वाला जो लाइन है ये लेंथ अल्फा है और ये लेंथ बीटा है, सही है। तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा। और अगर इस ट्रायंगल का इमेज लूंगा, तो इस ट्रायंगल का जब इमेज लूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, देखो ऐसा ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल का इमेज। तो इस ट्रायंगल का इमेज जब ऐसा बनेगा और ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये सेम लेंथ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सेम लेंथ होगा तो हमको पता है ये कौन सा लेंथ है, ये वाई में, तो ये आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा विल कन्वर्ट इनटू बीटा कॉमा अल्फा, तो यही वाई में आ जाएगा, ये जो अल्फा है ये लेंथ वाई में आ जाएगा, तो वाई में अल्फा लिखा, और ये जो लेंथ हमारा बीटा है, ठीक है, ये बीटा आ जाएगा एक्स इस एक्सिस पे। तो अल्टीमेटली मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये लेंथ हो गया मेरा अल्फा, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस में लिखा हुआ है, और ये लेंथ हो जाएगा मेरा बीटा। ये देखो क्लियर है। अब इसी पॉइंट का, इसी पी पॉइंट का अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट अगर इमेज लूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसी पी पॉइंट का y इक्वल टू माइनस एक्स का अगर अबाउट इमेज लूँ अगर, तो आएगा माइनस ऑफ अल्फा कॉमा माइनस ऑफ बीटा कॉमा माइनस ऑफ अल्फा। पॉइंट चेंज तो होगा, साथ साथ में इसका जो साइन है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर 3। अब आते हैं हम डायग्राम नंबर 4 पे। डायग्राम नंबर 4 क्या है, डायग्राम नंबर 4 ये है कि अगर लेट्स से मैं कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स से ये एक्स एक्सिस को पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, जिसको मैं बोल दिया y इक्वल टू के, और अगर मैं y इक्वल टू के अबाउट अगर मैं इसका इमेज लेने की कोशिश करूं, तो y इक्वल टू के अबाउट, तो देखो y इक्वल टू के अबाउट अगर मैं इसका इमेज लूंगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा अल्फा कॉमा 2k माइनस बीटा। अब ये 2k माइनस बीटा क्यों आएगा, देखो ये 2k माइनस बीटा इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये और ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है हमारा अल्फा कॉमा बीटा, ये जो मेरा पी पॉइंट है विच इज अल्फा कॉमा बीटा, इस पी पॉइंट का और ये जो इमेज आया है ये पॉइंट, ये लेट से पी डैश है, इस पी और पी डैश का अगर मैं एवरेज लूंगा तो ये पॉइंट आना चाहिए, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा के, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा के, तो ये अल्फा कॉमा के आना चाहिए, के आना चाहिए। तो अगर मैं इसका एवरेज लूँ तो इन दोनों को ऐड करो, तो लेट से अगर ये पॉइंट लेमडा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ बीटा प्लस लेमडा, तो ये क्या आना चाहिए, के बराबर आना चाहिए, बीटा प्लस लेमडा डिवाइड बाई 2, तो इनका एवरेज के बराबर आना चाहिए, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2k माइनस लेमडा, समझ में आ रहा है। अच्छा वैसे मेरे को लेमडा चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस बीटा। तो अगर मैंने उसको लेमडा माना है, लेट्स से ये वाला पॉइंट लेमडा माना है, तो ये 2k माइनस बीटा होगा। अब इसी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ किसी y एक्सिस के अबाउट, लाइक कोई लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, और इसको मैं बोल दिया x इज इक्वल टू h, x इक्वल टू h के अबाउट, ठीक है, x इक्वल टू h के अबाउट अगर इस पॉइंट का मैं इमेज लूंगा, तो फिर से अपने को पता है y वाला पॉइंट तो सेम ही होगा, तो बीटा होगा ही होगा, जो x एक्सिस का पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2h माइनस अल्फा। अगेन द सेम लॉजिक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज यहाँ पे x की वैल्यू तो h ही है, x सॉरी ये y इक्वल टू के, दिस इज x इक्वल टू h। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, सॉरी ये लाइन x इक्वल टू h है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू h है और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी बीटा, h कॉमा बीटा। तो मतलब इस पॉइंट का जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है वो h आना चाहिए, तो इन दोनों का एवरेज, तो लेट्स से अगर ये लेमडा है तो इसको अगर मैं अभी म्यू मान लूँ,
तो म्यू प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू एच। और अल्फा की वैल्यू, अब मेरे को म्यू चाहिए, अगर म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 2h माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब इसी का डायग्राम नंबर 5 देखिए। डायग्राम नंबर 5 ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इसी चीज को। देखिएगा डायग्राम नंबर 5 में हम 2-3 चीज सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो उसने बोला कि यार कोई टेढ़े डिस्टेंस मूव करना है, ऐसा डिस्टेंस लेना है जो थोड़ा टेढ़ा हो। मतलब क्या है टेढ़ा डिस्टेंस? मतलब ये है कि अब वो इधर मूव करने की, इधर मूव करने की, इधर मूव करने की बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है कि जो मोमेंट होगा वो मोमेंट होगा कुछ टेढ़ा सा, तो मतलब कुछ ऐसा। अब वो टेढ़ा बोलेगा तो काम नहीं चलेगा, केवल टेढ़ा बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई टेढ़ा है तो कौन सा टेढ़ा, मतलब इधर इधर कहीं भी जा सकता है वो टेढ़ा, तो इधर इधर मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। देखो इस पॉइंट से शुरू हुआ, अब इसको भागना है टेढ़ा, तो यहाँ भी भाग सकता है, इधर भी जा 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 सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वो टेढ़ा बस बोलने से नहीं होगा कि टेढ़ा डिस्टेंस मूव करना है, तो टेढ़ा में किधर जाना है ये हमको समझने जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये टेढ़ा डिस्टेंस मूव कर रहा है, अगर मैं बोलूं, तो हमको पता करना पड़ेगा किस एंगल पे मूव कर रहा है। तो किस एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल देना चाहिए किस लाइन के अलोंग। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट किस लाइन के अलोंग होगा। तो या तो वो लाइन बता दे, या फिर वो बता दे कि वो कितना स्लोप बना रहा है। एक्चुअली दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा ही है, तो लाइन का स्लोप बता दे कि भाई कि लाइन का स्लोप क्या है। अच्छा, लाइन का स्लोप बताने से भी काम नहीं चलेगा केवल, क्योंकि लाइन का स्लोप बता दिया तो भाई ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये भी बताना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले तो वो टेढ़ा डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये ठीक है, बता दिया टेढ़ा डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो टेढ़ा मूव कर रहा है, साथ साथ में हमको ये भी बताना पड़ेगा उसको कि वो ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो उसको स्लोप बताना पड़ेगा, फिर आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि जो मूवमेंट हो रहा है वो अप हो रहा है डाउन हो रहा है, कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तीसरा उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जा कितना दूर रहा है, मतलब उसको ये डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस एंगल पे इतने डिस्टेंस पे जाना है। तो फिर जो नया पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। तो यहां पे होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर लेट्स से ये डिस्टेंस आर है, और ये जो आर डिस्टेंस है आपको, वो आर डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो आपको साइन के साथ जाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रॉपर साइन लेते हुए करना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आर डिस्टेंस है, ये भी दो तरीके का होगा, एक होगा पॉजिटिव डिस्टेंस और एक होगा नेगेटिव डिस्टेंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे डिसाइड करेंगे, जब ये थोड़ा सा भी ऊपर होगा, जिस पॉइंट से शुरुआत हो रही है उस पॉइंट से अगर ये ऊपर होगा, अगर मूवमेंट ऊपर होगा तो हम क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहे? और अगर जहां से मूवमेंट हो रहा है उससे नीचे होगा, थोड़ा सा भी नीचे होगा, तो फिर हम डी नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? देख लो, अगर ये मोमेंट नीचे होगा तो हम डी नेगेटिव लेंगे, अगर ये मोमेंट ऊपर होगा तो हम डी पॉजिटिव लेंगे। अब वही चीज देखना है कि हमारा मोमेंट किस तरीके से होगा। तो अब ये जो नया पॉइंट आने वाला है, दिस न्यू पॉइंट विल बी अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा। बढ़िया। तो आप चाहो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के ये पूरा रिलेशन बना सकते हो कि अल्फा में आर कॉस थीटा डिस्टेंस आएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आ रही है, दिस इज आर। तो आप खुद देखो, इसका अगर पोजीशन लोगे तो ये हो जाएगा, ये आपको पता है, आप फिजिक्स में बहुत किए हो, तो ये आर कॉस थीटा है। तो मतलब यहाँ पे अल्फा था, ये वाला पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो आप आर कॉस थीटा और आगे जा रहे हो, तो अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस है आर साइन थीटा, ये वाला हाइट। तो आप यहाँ बीटा है और ऊपर जा रहे हो थोड़ा और, तो वो बीटा प्लस आर साइन थीटा है। तो इसका मतलब जब आप टेढ़ा मूव करोगे तो डायग्राम नंबर 5 के हिसाब से जो नया पॉइंट आएगा वो आएगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये मोमेंट है, इतने सारे डायग्राम, आप सबको देख लो एक बार दोबारा से। डायग्राम नंबर 1 क्या बोलते हैं, जो डायग्राम नंबर 1 है वो ये बोलता है कि लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो क्या होगा। डायग्राम नंबर 2 ये बोलता है अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है तो कैसे हम रिफ्लेक्शन लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है तो कैसे होगा, और ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये दोनों। फिर उसके बाद आता है हमारा डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 3 ये बोलता है
कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ किसी पॉइंट का तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लूँ तो क्या आएगा, फिर उसके बाद अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा तो क्या होगा, और y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं किसी पॉइंट को किसी एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, किसी एंगल से लेके जा रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एंगल से लेके जा रहा हूँ, और ले जाते समय मेरे को पता है कि यार ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है ये मेरे को पता चल गया, और मेरे को डिस्टेंस पता चल गया कि इस डिस्टेंस पे लेके जाना है, तो फिर जो न्यू पॉइंट आएगा वो न्यू पॉइंट कैसा होगा ये हमको समझना है। अब इसी पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉइंट इज मूव 3 यूनिट लेफ्ट, देन रिफ्लेक्टेड अबाउट y इक्वल टू 4, देन रिफ्लेक्टेड अबाउट 0,0, देन मूव 10 यूनिट पैरेलल टू दिस लाइन such that its x coordinate increases, then reflected about x equal to 2 and then reflected about y equal to minus x, the point reaches 5,7। तो इनिशियल पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं कि हमारा इनिशियल पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा। समझने की कोशिश करिए, लेट्स से मैंने मान लिया कि भाई ठीक है मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा कॉमा बीटा है। अब समझते रहिएगा, वो बोल रहा है पॉइंट इज मूव 3 यूनिट लेफ्ट। अब इस पॉइंट को अगर मैं 3 यूनिट लेफ्ट मूव कराऊंगा तो ये पॉइंट P है मेरा, विच इज अल्फा कॉमा बीटा। अब इसी को अगर मैं 3 यूनिट लेफ्ट मूव कराऊंगा तो यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस 3 कॉमा बीटा। तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक मेरा काम हो गया। अब देखिएगा इसी चीज को अगर मैं दूसरा तरीके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये पहला वाला काम कर लिया। दूसरा, देन रिफ्लेक्टेड अबाउट y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 वाली लाइन जो होगी वो होगी x एक्सिस के पैरेलल। तो y इक्वल टू 4 लेट्स से ये लाइन है, ये लेट्स से y इक्वल टू 4 वाली लाइन है, और हमारा पॉइंट है अल्फा माइनस 3 कॉमा बीटा। अब अगर इसके अबाउट रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो x की वैल्यू सेम होगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और y की वैल्यू क्या चेंज होगी, मैंने बताया अगर लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और अगर y इक्वल टू के अबाउट हम रिफ्लेक्ट कराएंगे इसको, तो y इक्वल टू के अबाउट रिफ्लेक्ट कराने पे जो न्यू पॉइंट आएगा वह आएगा अल्फा कॉमा 2k माइनस बीटा। तो यहाँ पे भी 2k मतलब 8 माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये जो न्यू पॉइंट आएगा हमारा न्यू पॉइंट, दैट न्यू पॉइंट विल बी अल्फा माइनस 3 और ये आ जाएगा 8 माइनस बीटा। समझ में आ रहा है, यहां तक पहुंच गए हम। तो मतलब हमारा काम यहां तक हो गया, y इक्वल टू 4 तक रिफ्लेक्ट करा चुके हैं। अब आते हैं हम देन रिफ्लेक्टेड अबाउट 0,0, मतलब ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। जब ओरिजिन के अबाउट कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है तो होता क्या है, तो वो जब भी ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। जैसे यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन जो हमने किया है, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, ध्यान से देखिए कहां गया, इससे पहले क्या, देखो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन अल्फा कॉमा बीटा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ओरिजिन के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्ट कराएंगे इसको, तो ये वाला पॉइंट है, तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन के बाद ये पहुंच जाएगा, इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, देखिएगा अब ये पहुंच जाएगा 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा और 8 बीटा माइनस 8, ठीक है। तो मतलब हम यहां तक भी पहुंच गए, यहां तक हो गया हमारा काम। अब आगे बढ़ते, देखिएगा अब बोल रहा है कि देन मूव 10 यूनिट पैरेलल टू, अब वो बता दिया 10 यूनिट मूव कराना है, लेकिन 10 यूनिट कैसा मूव कराना है, किसी ना किसी लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मूव कराना है 10 यूनिट। तो अब ये लाइन देखते हैं, इस लाइन के अगर पैरेलल वो मूव कराने की बात कर रहे हैं, तो भाई पहले तो एंगल बोल दिया कि इसके पैरेलल, तो एंगल हमको पता है कि किस लाइन के पैरेलल मूव कराना है। तो देखो ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो y की वैल्यू लेट से 3 यहाँ पे, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ पे, तो ये लाइन बन गया हमारा। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इस लाइन के पैरेलल हमको मूव कराना है पॉइंट को, और ये हमारा पॉइंट है 3 माइनस अल्फा कॉमा बीटा माइनस 8। इस लाइन के पैरेलल कैसे मूव कराना है, 10 यूनिट मूव कराना है। तो ठीक है 10 यूनिट मूव कराना है, तो इसके पैरेलल 10 यूनिट इधर भी हो सकता है, ध्यान से देखिए 10 यूनिट ऊपर भी मूव करा सकते हैं और 10 यूनिट नीचे भी मूव करा सकते हैं। तो अब कराना किधर पड़ेगा, ये देखना है कि भाई हमको मूव किधर कराना है। तो वो क्या बोल रहा है, इस पे जोर देते हैं, देन मूव 10 यूनिट पैरेलल टू दिस लाइन सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस। तो मतलब किधर हम मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है,
तो देखिए जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो हम यहां कहीं पहुंचेंगे, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जब हम इधर कहीं मूव करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, और जब नीचे मूव करेंगे तो हम यहां कहीं पहुंचेंगे। तो अब जब यहां पहुंचेंगे तो एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स यहां से पॉइंट था तो एक्स में इधर इसको पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसकी एक्स की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो उसको एक्स को आगे जाना पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो कुल मिला के मेरे को जो मूवमेंट करना है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करना है इसे। अब उसने डायरेक्टली डाउनवर्ड बोला भी नहीं, वो एक बहुत अच्छा हिंट दिया कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे को डाउनवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा इस लाइन के पैरेलल। तो मतलब इस लाइन के पहले मतलब इस लाइन से मैं स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा? स्लोप। तो जैसे मैंने यहां पे बताया भी था कि यार मेरे को अगर इसका स्लोप दे दे तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। अगर मेरे को स्लोप दे दे या फिर बोल दे इस एंगल के अबाउट जो एक्स एंगल बना रहा है तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा, तो मैं cos थीटा और sin थीटा निकाल लूंगा फिर tan थीटा की हेल्प से। तो यहां पे उसने बोल दिया कि इस लाइन के पैरेलल, मतलब स्लोप तो दिया ही हुआ है, तो स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा -3/4। ये आ गया tan थीटा की वैल्यू। तो अगर ये tan थीटा की वैल्यू है तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? दिस इज tan थीटा। तो P परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, हाइपोटेनस इज 5। और जब tan थीटा की, जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस जगह पे cos की वैल्यू नेगेटिव होती है बट साइन नेगेटिव नहीं होता। क्यों होता है क्यों नहीं होता ये आपको फिर स्लोप वाले फॉर्म में हम अलग से बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इतना पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर भी जो स्लोप की वैल्यू होती है वो 0 से 180 के बीच में होती है, तो साइन 0 से 180 के बीच में नेगेटिव नहीं होता बट cos हो सकता है। और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये कि वो 0 से 90 के बीच में तो है नहीं, वो 90 से 180 के बीच में है। जहां पे tan की वैल्यू नेगेटिव है तो cos भी नेगेटिव होगा वहां पे, बट साइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे को जब cos की वैल्यू निकालनी होगी, cos क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस हमारा 4 है, सो 4 बाई हाइपोटेनस इज 5, सो -4/5 हमारा cos थीटा आएगा। यहां से cos थीटा आएगा -4/5। अब साइन के बारे में बात करते हैं। साइन क्या आएगा? साइन थीटा आएगा हमारा 3/5, ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारा साइन भी आ गया, हमारा कॉस भी आ गया। आर हमको पता है, आर इज -10, आर इज नॉट 10, -10, क्योंकि हमको पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है हमको पता होना चाहिए। तो हम नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड्स, आर इज इक्वल टू -10। तो अब यहां तक पहुंच गए, तो अब इस पॉइंट को हमको रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट को हमको घुमाना है। इस पॉइंट को ऐसे घुमाना है कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा एड वेड करना है। तो देखिए हमारा पॉइंट हम कहां तक पहुंच गए, देखिएगा ध्यान से, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम यही बना ले, या फिर चलो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए हमारा पॉइंट है थ्री माइनस अल्फा और बीटा -8, यही है पॉइंट हमारा। और इस पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं 8 यूनिट 10 यूनिट डाउनवर्ड्स, 10 यूनिट डाउनवर्ड्स, और पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू दिस जो भी लाइन था, स्लोप था दिया हुआ था, आर की वैल्यू है -10। तो जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा, दिस पॉइंट इज व्हाट? अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। तो प्लस आर, आर इज -10, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो भी होगा देखा जाएगा, फिर कॉमा बीटा, बीटा इज b-8 प्लस आर साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा हम जैसा है वैसा लिख लेते हैं। देखो 3 माइनस अल्फा, ये -10, और कॉस थीटा की वैल्यू शायद 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? -4/5, और ये 3/5, सो -4/5 कॉमा बीटा -8 -10 इंटू 3/5। ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया है, दिस इज लाइक 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 = 6, ठीक है? नहीं, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक मिनट, सॉरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 और 8 हो गया, तो ये 8 आ गया और ये 3 आ गया, तो 11 माइनस अल्फा आ गया। दिस पॉइंट इज 11 माइनस अल्फा। अब इस पॉइंट के बारे में देखते हैं, ये पॉइंट क्या आ रहा है। तो ये 2 है, 2 × 3 -6, और -6 और ये आ गया -8, -8 -6 -14, तो बीटा -14। ये आ गया कहानी, यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारा कहानी यहाँ तक पहुँच गया कि बीटा -14 और 11 माइनस अल्फा तक हम पहुँच गए, ठीक है? तो अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कहानी क्या है।
देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन रिफ्लेक्टेड अबाउट x इक्वल टू 2 एंड देन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब x इक्वल टू 2 के अबाउट रिफ्लेक्शन कराना है, तो जब x इक्वल टू 2 के अबाउट इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराना है तो देखिएगा ध्यान से, x इक्वल टू 2 इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो दिस इज x इक्वल टू 2। तो अपने को पता है अगर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, हमको पता है कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और उसको x इक्वल टू एच के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं x इक्वल टू एच के अबाउट, तो जो नया पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 2h माइनस अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से भी 2h माइनस अल्फा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 2h मतलब 4 माइनस अल्फा, तो ये 4 माइनस अल्फा, सो 4 माइनस 11 माइनस अल्फा कॉमा बीटा माइनस 14, ये आ गया। तो यहाँ से आ रहा है 4 माइनस 11 इज माइनस 7, सो अल्फा माइनस 7 आ गया यहाँ से, एंड बीटा माइनस 14। और इसी का रिफ्लेक्शन कराना है y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट। y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट जब रिफ्लेक्शन कराएंगे तो अल्फा का पोजीशन बीटा लेगा, बीटा का पोजीशन अल्फा लेगा और साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अब y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट जब हम रिफ्लेक्शन कराएंगे, इसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, तो जब रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों इंटरचेंज होंगे और साइन भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इंटरचेंज होंगे तो दिस विल बी 14 माइनस बीटा विथ साइन कन्वर्जन, और ये हो जाएगा 7 माइनस अल्फा। अब ये करने के बाद वो बोल रहा है कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं 5,7 तक। तो हमारा इनिशियल पॉइंट बता दो, मतलब ये 5 के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू 7, तो 14 माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और बीटा की वैल्यू 9 आ रही है। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो 0,9 आ गया, जो इनिशियल पॉइंट था जिसको हम इतना छेड़छाड़ किए, तो फिर हम 5,7 तक जो भी है 5,7 तक पहुंच गए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, ये पैटर्न, तो वैसे आपको ये सारी वेराइटीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, याद भी रखनी है। और ये पाँचों के पाँचों डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाँचों के पाँचों डायग्राम। क्लियर है, ये डायग्राम नंबर 5 है और ये बाकी 2-3 डायग्राम है जो आप अच्छे से लिख के अपने नोट में उतार सकते हो। थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि सर ऐसे वीडियो लाते रहिए। थैंक यू।